नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, हमें अभी जो रिक्वायरमेंट है पोलैंड के लिए, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं। पोलैंड के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है। जिस इन टाइप की वैकेंसीज के लिए पहले कैंडिडेट की काफ़ी इंक्वायरीज थी जब पोलैंड का काम स्लो चल रहा था। दोस्तों, अभी इस टाइम पर पोलैंड का काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है। वर्क परमिट भी आ रहे हैं, वीएफएस में सबमिशन भी हो रहा है, अपॉइंटमेंट वगैरह भी मिल रहे हैं ना। सो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी इस टाइम पर पोलैंड काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है। पोलैंड के लिए डेफिनेटली जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वैकेंसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अलग अलग टाइप की वैकेंसीज हैं। दोस्तों, मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉमन प्रोसेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करने वाला हो उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। रिक्वायरमेंट रहेगी होटल स्टाफ के लिए। होटल स्टाफ में दो टाइप की रिक्वायरमेंट है, दो लोगों की आवश्यकता है। एक होटल बॉय की रिक्वायरमेंट है, दूसरा क्लीनिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। टोटल दो लोगों की आवश्यकता है। इसमें क्वालिफिकेशन 12वीं होना चाहिए। सैलरी 800 यूरो सैलरी मिलेगी, बेसिक सैलरी रहेगी ये। उसके ऊपर ओटी मिलेगा, कंपनी तरफ से एकोमोडेशन मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, फूड कैंडिडेट को मैनेज करना पड़ेगा। सभी टाइप की रिक्वायरमेंट में फूड नहीं मिलेगा, लेकिन जो होटल इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट की जॉब होती है उसमें ड्यूटी मील्स मिल जाता है, लेकिन हम लोग कमिट नहीं करेंगे। अगर उनको मिलता है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, नहीं मिलता तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल एकोमोडेशन सभी जगह मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, फूड खुद मैनेज करना होगा। बट ये कंफर्म है कि कॉमनली देखा जाए, जनरली देखा जाए तो रेस्टोरेंट और होटल में ड्यूटी मील मिलता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी प्रोडक्शन स्टाफ की। प्रोडक्शन स्टाफ में 800 यूरो सैलरी होगी। कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का होगा, प्लस रिन्यूअल होगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री वर्कर। फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट 2 ईयर का होगा, सैलरी 800 यूरो होगी, बेसिक सैलरी होगी ये, और क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। मीट फैक्ट्री स्टाफ। मीट फैक्ट्री स्टाफ में ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, सैलरी होगी 770 यूरो, ये बेसिक सैलरी होगी। और इसमें से जो कैंडिडेट होना चाहिए वो नॉन मुस्लिम होना चाहिए। फर्नीचर कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है। फर्नीचर कारपेंटर, फिनिशिंग कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है। इनकी जो सैलरी होगी उनकी 6 यूरो पर आवर के हिसाब से होगी। उनका एक महीने में जो कम से कम रहेगा वो 160, बेसिक 160 घंटे काम करेंगे, उसके लिए जो सैलरी रहेगी। और जो सैलरी बनती है, ये सैलरी उसी हिसाब से उनकी सैलरी कैलकुलेट हो सकती है। और ये कॉन्ट्रैक्ट 2 ईयर का होगा। आप अगर 6 यूरो पर आवर के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें काफ़ी कैलकुलेशन प्रॉपर मिलेगी। 160 के बाद ऊपर जो काम करेंगे वो उनको ओवर टाइम मिलेगा। अगर ओवर टाइम मिला के देखेंगे तो लगभग 960 यूरो पर मंथ की इनकम हो सकती है प्रत्येक कैंडिडेट की, अगर वो प्रॉपर तरीके से जो नॉर्मल ऑन एवरेज ओवर टाइम करते हैं। तो इसमें दो लोगों की आवश्यकता है। क्वालिफिकेशन इसमें 10th होगा तो बेटर होगा, अगर नहीं होगा तो एक्सपीरियंस साउंड होना चाहिए ओवरसीज का, आउट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सोफा मेकर की। सोफा मेकर की रिक्वायरमेंट में सेम कंडीशन है। 6 यूरो पर डे की सैलरी, पर आवर की, 1 घंटे की 6 यूरो सैलरी होगी, और 6 यूरो एक घंटे की होगी। एक महीने में 160 घंटे काम करना होगा बेसिक। और इसमें ऑन एवरेज थोड़ा ओवर टाइम करके करेंगे तो 960 यूरो इनको मंथली सैलरी मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट इसमें 1 ईयर का होगा, ये रिन्यूअल होगा। इसमें हमें 3 लोगों की आवश्यकता है। सेम कंडीशन है, 10th पास होना चाहिए। अगर 10th पास नहीं है तो कैंडिडेट मिस है। बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बोलते हैं। अगर 10th पास है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली चल सकता है। लेकिन अगर 10th पास नहीं है और 8-10 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको कंसिडर करेंगे, क्योंकि 10th पास एक बेंच मार्क होता है इसमें अप्लाई करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कारपेंटर लोग 10th पास नहीं होते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनको एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, 8 साल 9 साल 10 साल ऐसा एक्सपीरियंस होगा। तो फ्रूट पिकर की रिक्वायरमेंट है। फ्रूट पिकर में ये 8 महीने का प्रोजेक्ट है, सैलरी होगी 700 यूरो। इसमें काफ़ी लोगों की आवश्यकता है। इसमें टोटल हमें 10 लोगों की आवश्यकता है। टोटल 10 लोगों की आवश्यकता है। ये 8 महीने का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें मैं आपको पूरा कैलकुलेशन समझाता हूँ। मैं 8 महीने, ये सीजनल वर्क होता है। 8 साल भर में 8 महीने काम करना होगा, उसके बाद 4 महीने दूसरी जगह काम करना होगा, फिर अगेन 8 महीने वहाँ पे काम करना होगा, फिर 4 महीने दूसरी जगह काम करना होगा, या फिर वहाँ करके लोग अपने घर पे भी आ सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट है ये सीजनल है, लेकिन इसमें भी 2 साल काम करने को मिलेगा। जो ऑप्शंस हम देंगे, कैंडिडेट वहाँ पे भी काम कर सकते हैं, या फिर कैंडिडेट अपने हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो काम रहेगा वो 8 महीने का सीजनल काम है।
जब तक वो उस फलों की जो खेती होती है उस खेती के पीरियड में जितना रहेगा उसमें उनको काम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर बाकी जो काम रहेगा वो उनको पार्ट टाइम में या कहीं पर फुल टाइम में या शॉर्ट पीरियड के लिए कहीं पर काम करना होगा। वो खुद ढूंढ सकते हैं या फिर हमारी हेल्प ले सकते हैं, हम उनको इसमें मदद करेंगे जॉब दिलवाने के लिए। और इसमें टोटल जो रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें टोटल फ्रूट पिकर की 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले शुरू में 2 साल का रहेगा, उसके बाद में रिन्यू होगा डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, वेल्डर में इसमें सभी टाइप के वेल्डर की रिक्वायरमेंट है। सैलरी होगी 1100 से लेकर 1300 यूरो बेसिक सैलरी होगी ये। इसमें कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होगा और ये बेसिक सैलरी के ऊपर ओवर टाइम भी होगा। इसमें कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए और उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मीन्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जरूरी है, ट्रेड सर्टिफिकेट भी जरूरी है, और उस कंट्री में वीज़ा, वो ये सभी डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो डेफिनेटली उनका काम हो सकता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री स्टाफ रिसाइकलिंग। फैक्ट्री स्टाफ रिसाइकलिंग जो स्क्रैप का काम होता है वहां पर रिसाइकलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें हमें टोटल 3 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 750 यूरो, 1 ईयर का प्रोजेक्ट होगा और इसमें से रिन्यूएबल होगा 1 साल के बाद। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है ट्रेलर ड्राइवर। इसमें ट्रेलर ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है जो बड़े बड़े व्हीकल्स चलाते हैं, ट्रेलर जो होता है ना, ट्रेलर चलाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। इसमें सैलरी होगी 60 यूरो पर डे, एक दिन में उनको 60 यूरो मिलेगा और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें उनको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए, इंडिया का लाइसेंस नहीं चलेगा, इंटरनेशनल लाइसेंस होगा वो चलेगा, और गल्फ का होगा या अदर कंट्री का होगा वो चलेगा। लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है वो बाहर का एक्सपीरियंस, जो लाइसेंस है वो बाहर का लाइसेंस होना चाहिए और बाहर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है, अगर हम 60 यूरो के हिसाब से देखते हैं ना, तो बेसिक अगर कंटिन्यू बेसिक ड्यूटी भी करके देखो ना पूरे कंटिन्यू, तो भी लगभग 1600-1700 यूरो पर मंथ सैलरी बनती है। ओवर टाइम करेंगे, टिप वगैरह मिलेगी, वो एडिशनल होगा। इसमें एकोमोडेशन कंपनी देगी और उसके बाद जो फूड वगैरह होगा वो डेफिनेटली फूड मैनेज करना पड़ता है, लेकिन टिप और ओटी वगैरह उनको मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है पिज़्ज़ा हेल्पर। पिज़्ज़ा हेल्पर में सैलरी बनती है 700 यूरो। इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसमें टोटल हमें 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसमें एज लिमिट 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए। दोस्तों इसमें जो लिमिट है ना, लिमिट आपको ध्यान में रखना है 20 से 35 साल के बीच में, क्योंकि बाकी रिक्वायरमेंट में जो एज लिमिट है वो 40 तक जा सकती है, लेकिन इसमें 20 से 35 साल के बीच में ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी कैंडिडेट 20 साल से कम का होगा उसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है किचन शेफ की। किचन शेफ की रिक्वायरमेंट है, इसमें सैलरी होगी 800 यूरो प्लस टिप्स। 800 यूरो सैलरी होगी प्लस टिप्स होगी। इसमें टोटल हमें 8 लोगों की रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम फोकस रहेगा लेडीज़ के ऊपर, फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसमें जो किचन शेफ किचन शेफ के लिए रिक्वायरमेंट है, मिस फीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मशरूम पिकर। मशरूम पिकर में 600 यूरो सैलरी होगी। मशरूम पिकर में 600 यूरो सैलरी होगी। ओवर टाइम मिला के ये सैलरी लगभग, ये मान लीजिए ओवर टाइम उनको 150 से 200 यूरो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओवर टाइम करेंगे ना तो उसमें 150 से 200 यूरो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसमें 8 लोगों की रिक्वायरमेंट है और इसमें जो मेन फोकस होगा वो फीमेल के ऊपर होगा। फीमेल कैंडिडेट प्रीफर्ड हैं इन प्रोफाइल्स में मशरूम पिकर के लिए। और किचन शेफ में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पैकेजिंग स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट है, सैलरी होगी 750 यूरो। इसमें टोटल हमें 10 लोगों की आवश्यकता है, कैंडिडेट को 10th पास होना कंपलसरी है। आईटी स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है। आईटी स्पेशलिस्ट में कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना कंपलसरी है और 3-4 साल का एक्सपीरियंस कम से कम जरूरी है। और इसमें 1300 से लेकर 1500 यूरो सैलरी होगी। 1300 से लेकर 1500 यूरो सैलरी होगी और इसमें से कैंडिडेट को एक्सपीरियंस होना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। 10 इसमें टोटल हमें 2 लोगों की आवश्यकता है आईटी स्पेशलिस्ट में, बट डिग्री कंपलसरी है। दोस्तों ये सारी रिक्वायरमेंट अगर आपने देखी होंगी तो काफ़ी रिक्वायरमेंट है और नंबर ऑफ वेराइटीज़ है। इसमें अलग अलग टाइप की प्रोफाइल्स हैं। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोफाइल थी या फिर मशीन ऑपरेटर थी, ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन यहाँ पर अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जो लोग भी पोलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं उनका काम इन प्रोफाइल्स में विद इन टाइम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जो भी टाइम हमारा एग्रीमेंट का होगा उस पीरियड में उनका वीज़ा उनके हाथ में होना चाहिए, ऐसा पॉसिबिलिटी लग रही है इस प्रोजेक्ट में। तो जो लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे उनका काम टाइम पर करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ से भी डिमांड आई है एश्योरेंस वहीं से मिला हुआ है और काम होगा। और अभी फिलहाल इस टाइम पे पोलैंड का काम चल रहा है, इसलिए अभी आगे डिले होने की संभावना कम लग रही है। दोस्तों इन रिक्वायरमेंट्स में एक चीज़ देखेंगे कि पहले हमने ड्राइवर की रिक्वायरमेंट अपलोड नहीं की थी,
या फिर पैकेजिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट अपलोड नहीं की थी, या फिर किचन शेफ की रिक्वायरमेंट अपलोड नहीं की थी। मीन्स कई प्रोफाइल्स ऐसी हैं जिसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि अभी ये ऑप्शंस आ चुके हैं। और बहुत से लोग हैं जो पोलैंड के इंक्वायरीज के लिए करके बैठे हुए हैं, वो हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, कभी भी विजिट कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ तो भी, नहीं अवेलेबल हूँ तो भी, वो कभी भी हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। उनको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, और जैसे वो अप्लाई करेंगे तो ये मान लीजिए सर्टेन पीरियड के बाद उनका काम हो जाएगा। ये हम पूरी पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी काम चल रहा है पोलैंड का और ये डिमांड आई है। हाँ, ये चीज़ है, अगर ये डिमांड पे हमने टाइम पर सबमिट नहीं किया तो शायद ये डिमांड कोई और दूसरे ऑफिस से भी क्लोज हो सकती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पोलैंड की रिक्वायरमेंट ऐसे तो होती नहीं कि हज़ारों की संख्या में होती है। जो भी डिमांड हमारे पास आती है ऑब्वियसली ये और भी किसी ऑफिस में भी जाती है, एक नहीं हो सकता, कई मल्टीपल लोगों के पास भी जाती है। अब इसमें मल्टीपल लोगों में से जो भी जिस ऑफिस से जितनी जल्दी हम एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उतनी ही जल्दी इसमें ये मान लीजिए कि वैकेंसी क्लोज हो जाती है। अब जैसे आज की बात करूं, आज हो गई है 10 तारीख, 10th ऑफ सितंबर। इन प्रोफाइल्स में 25th लास्ट डेट हो जाएगी। 25th के बाद ये वैकेंसी रहेंगी कि नहीं रहेंगी वो हमें गारंटी नहीं है, लेकिन 2 वीक के अंदर जो लोग सबमिशन करना चाहते हैं वो लोग इन सभी प्रोफाइल्स में अप्लाई कर सकते हैं। 2 वीक के अंदर अगर क्लोज हो जाएगी तो फिर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी फिलहाल हमें क्लाइंट ने कहा है कि ये अब 2 वीक के अंदर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो जो लोग भी वेट कर रहे थे, जिनकी प्रोफाइल मैच नहीं हो रही थी, सिर्फ इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब रिलेवेंट प्रोफाइल आए, वो लोग डेफिनेटली इसमें अप्रोच कर सकते हैं और हम उनके प्रोफाइल्स को आगे सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन के लिए आपको अभी शुरू में क्या करना है, शुरू में आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे तो डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली आपको सभी डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करके रखें। पासपोर्ट की कंप्लीट स्कैनिंग कॉपी होना चाहिए 40 पेज की। और जो लोग भी बाहर एक्सपीरियंस वाले हैं, ओवरसीज का एक्सपीरियंस है, उनके पासपोर्ट पर स्टिकर लगा हुआ है तो डेफिनेटली उस पासपोर्ट के सभी स्कैनिंग हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी पर 2 पासपोर्ट होते हैं तो पिछले पासपोर्ट में जो वीजा स्टैंपिंग है उन सभी की स्कैनिंग कॉपी, और कभी 3 पासपोर्ट हैं तो उन तीनों पासपोर्ट में जो भी पहले के 2 पासपोर्ट हैं उनकी स्टैंपिंग प्लस लास्ट वाला कंप्लीट 40 पेज की कॉपी चाहिए। सो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 36 पेज पूरे चाहिए होंगे, 40 तो नहीं, 36 पेज पूरे चाहिए होंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपलसरी है, रिज्यूमे वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, और बाकी सभी डॉक्यूमेंट जेपीजी फॉर्मेट में आप कैरी करके लाएंगे। जब ऑफिस आएंगे तब हार्ड कॉपी तो कैरी करना ही करना है, लेकिन आप सॉफ्ट कॉपी भी कैरी करके लाएंगे। सो दोस्तों हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे इसमें। अगर आप सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से लाएंगे तो हम कोई भी चीज़ कम नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब एक स्टेज के बाद पता चलता है कि डॉक्यूमेंट में ये कमी थी, डॉक्यूमेंट में वो कमी थी, तो उससे समय बर्बाद होता है। इसलिए डे 1 पे हमें पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी तो नहीं है। हो सकता है कभी कभार कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है तभी ऐसी बात होगी, अदरवाइज कॉमन प्रोसेस में देखेंगे ना, कॉमन प्रैक्टिस के हिसाब से देखेंगे तो जो कॉमन रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट मैंने आपको शेयर की। फोटो क्लियर होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ में होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए। जो क्राइटेरिया मैं आपको शेयर करता हूँ उसके हिसाब से होना चाहिए। वीजा की जो फोटो होती है वो फोटो होना चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली सभी लगाने होंगे जो आप लगाना चाहते हो। बाद में कुछ प्लस माइनस हम उस टाइम पे करेंगे जब WP आने के बाद में सिचुएशन कैसी है। हो सकता है कि बिना कंडीशन के ही स्टैंपिंग हो जाए, या फिर हो सकता है कुछ स्पेशल अमेंडमेंट करने पड़े हमें डॉक्यूमेंट रिज्यूमे में, तो बाकी डॉक्यूमेंट उसके बाद में प्लस माइनस किए जा सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे जिससे आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होता हो। और जिसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है या फिर कुछ भी आपके पास स्ट्रांग सबूत नहीं है तो उसका आपको पहले से क्लियर करके रखना पड़ेगा कि हमारे पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है, और अगर है तो उसको प्रेजेंट करना होगा, या फिर हो सकता है कई बार उस एक्सपीरियंस को हम रिमूव भी करें। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी पोलैंड के लिए। पोलैंड के लिए काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं और वेट कर रहे थे राइट प्रोफाइल के लिए, तो इन प्रोफाइल से वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी जगह 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी रिन्यूएबल होगा। और इसमें बेसिक जो सैलरी हमने बताई, इसके ऊपर जो OT रहेगा, OT का उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कभी कभी कंपनी के पास में OT नहीं होता है, और कंपनी अगर आपको NOC देती है तो डेफिनेटली आप दूसरी जगह पे भी काम कर सकते हैं। मैक्सिमम जगह मीन्स एकोमोडेशन कंपनी देगी, एकोमोडेशन तो सभी जगह कंपनी देगी, लेकिन एकोमोडेशन के साथ में कुछ जगह फूड भी मिलता है। जो होटल इंडस्ट्री होती है, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं ना, उनमें फूड भी ड्यूटी टाइम का मील मिल जाता है, लेकिन हम कमिट नहीं करेंगे क्योंकि फूड का अरेंजमेंट खुद करना होगा। और इसमें से TRC में भी कंपनी हेल्प करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब 2 साल का पीरियड कंप्लीट करने के बाद में कैंडिडेट उस कंपनी में रिन्यू भी कर सकते हैं या फिर वहाँ पर दूसरे ऑप्शंस को भी तलाश कर सकते हैं।
दोस्तों मैंने कोशिश की इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की। अगर कुछ भी पेंडिंग रहा हो तो आप हमारे कलीग को कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में, सोमवार से शुक्रवार के बीच में इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। शनिवार और रविवार को कॉल नहीं करेंगे और ऑफिस टाइम के बाद में कॉल नहीं करेंगे। इनकेस अगर आपने वीडियो शाम को देखा तो डेफिनेटली आप एक प्रॉपर मैसेज डालेंगे जिसमें आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो और क्या पर्पज से आप कॉल करने वाले हैं, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको जानकारी जरूर मिल जाएगी। लेकिन निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देख के कॉल करें। कई बार कुछ लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन आया और कॉल कर देते हैं कि वीडियो आया लेकिन देखा नहीं। दोस्तों जब तक आप वीडियो नहीं देखें, वीडियो बनाते किसके लिए हैं? आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। और सेम इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास इंक्वायरी बहुत होती है। बीच में थोड़ा फ्लो कम हुआ था लेकिन अभी अगेन वो इंक्वायरी का फ्लो काफ़ी होने लगा है। और जैसे अभी स्टैंपिंग होगा उसके बाद तो ये डबल होने वाला है, ऐसी हमारी पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि हमने बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं और बहुत सारे सेमिनार प्लान में भी है। तो डेफिनेटली उनका इफेक्ट हमारी इंक्वायरी के ऊपर भी पड़ने वाला है। इसलिए निवेदन है कि आप वीडियो देखने के बाद ही हमारे कलीग से इंक्वायरी कीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।